हेलो गाइस, जय श्री राम। आज हम लोग सुबह सुबह घूमने जाने के लिए निकले। सड़क इतनी ख़राब थी, 40 से 50 किलोमीटर की, मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग एकदम परेशान हो गए थे। उसके बाद जा कर के मिली हम लोग को एक बहुत मस्त वाली हाईवे। हम लोग की गाड़ी उसमें मतलब इतनी स्मूथली चल रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। और उतना ख़राब सड़क के बाद जब अच्छी सड़क मिलती है ना, उसका अलग ही सुकून होता है भाई। गाड़ी चलाने वाले लोग मेरी बातों से अग्री करेंगे। फिर हम लोग एकदम ऐसे जंगल के अंदर अंदर होते हुए गए, डर में मतलब दिल में ऐसा दुख दुख हो कहीं बाघ वाघ मत आ जाए, कोई जानवर मत आ जाए भाई, वरना किस्सा ही ख़त्म है। उसके बाद मेरा भाई सड़क की जो जंगल के बीचों बीच जो सड़क है उसकी स्टोरी बताया कि जब ये सड़क नहीं बनी थी, जब ये बन रही थी शुरू शुरू में, तो यहाँ पे एक आतंकी हमला हुआ था कि सड़क के मतलब ऐसे अंदर में ना बम वगैरह रख दिए थे, तो ऐसा ब्लास्ट हो गया था। जब गाड़ी आई तो उसमें बहुत लोगों की जान गई थी, ऐसा है। तो वो बता रहा था कि देखो एक जो गड्ढा है ना वो शायद उसी का है। फिर हम लोग बोले भाई तू रुक, हम लोग ऐसा पैदल जाते हैं, देखते हैं कितना पानी है क्या है, उसके बाद कहीं मतलब ऐसा गड्ढा वड्ढा तो नहीं है ज़्यादा जिसमें तेरी गाड़ी अंदर ना चली जाए, इसलिए हम लोग पहले देख के आते हैं, फिर तू गाड़ी धीरे धीरे लेके आना, क्योंकि 3 लोगों को बैठा के लेके जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बंठा धार है। फिर उसके बाद से हम लोग गए जहाँ हम लोग को जाना था, सगाई। सगाई में इन लोग मतलब यहाँ पे गांव में सगाई एकदम नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मली करते हैं। बस पहना देते हैं मस्त, मतलब इजी, सबसे आसान है। करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, बस हो गया। ज़्यादा ताम झाम नहीं करते। और सगाई में क्या हुआ, दीदी है वो अपना फ़ोन ऐसा साइड में रख करके और वो अपना फ़ोन ढूंढ रही थी कि भाई कहाँ है फ़ोन। फिर बाद में याद आई कि वो उनका फ़ोन उन्हीं के पास है भाई। तो फिर सब लोग हंसने लगे। फिर हम लोग वहाँ सगाई से सीधे आए अपने घर। घर में थोड़ा रेस्ट वेस्ट किए, कपड़े वपड़े चेंज किए। उसके बाद से हम लोग फिर निकल गए मंडई, मतलब मेला में जाने के लिए। फिर हम लोग वहाँ से मतलब हम लोग को 60 से 70 किलोमीटर जाना था, वो भी बाइक से। ऐसा नहीं, नॉर्मल भी सड़क नहीं था ना, एकदम ऐसा बाइक क्या बोलते हैं, जंगल के बीचों बीच था, एकदम खतरनाक वाला। तो उसके बीचों बीच होते हुए गए 60 से 70 किलोमीटर भाई। और जो उस बीच में जो घर पड़े ना, इतने मस्त थे, मिट्टी बनाए थे, प्लस उसको एकदम डेकोरेट पेंट वेंट करके मतलब मस्त रखे थे। हम लोग को गाड़ी चलाते चलाते एकदम नाइट हो गया, वो भी कुछ दिख नहीं रहा था, प्लस पूरा जंगल ही जंगल था। फिर जब हम लोग घर पहुँचे तो वहाँ पे हम लोग को मिला पैसा, मेला में घूमने जाने के लिए। मैं अपने भाई को दिखा रही थी, देख मेरे को पैसा मिला है, तेरे को भी चाहिए क्या? उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुन रहा था मेरी बातें। फिर हम लोग गए मेला में। मेला में जाने के बाद हम लोग, मंदिर था वहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बोले चलो वहाँ घूम के आएंगे। पखानजूर, पखानजूर का मेला आप लोग सर्च करना, बहुत फेमस है भाई, बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे ज़्यादातर बंगाली लोग होते हैं, बंगाल से आए हुए हैं, तो वो लोग यहाँ पे आके बस गए हैं शायद, जो भी, मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। तो वो लोग मेला वेला रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने मतलब अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इतना मस्त डेकोरेट कर रखे थे ना, फूल वगैरह भी मस्त लगा रखे थे। मेरे पीछे देख सकते हो आप लोग, इतना मस्त गेंदे का फूल था ना, वो भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, एकदम बड़ा बड़ा था, गेंदे का, गुलाब का, सबका फूल था। मैं अपने भाई को बता रही थी, दिखा रही थी, देख भाई कितना सारा फूल लगा रखे हैं ऐसे करके। फिर मेरा भाई बोलता है हाँ, अच्छा तो लग रहा है। फिर मैं बोली भाई यहाँ की मतलब सब चीज़ तो एक साइड है, लेकिन जो यहाँ की लड़कियाँ है ना भाई, वो मस्त दिखती हैं। बंगाल साइड की लड़की लोग वाकई बहुत अच्छी अच्छी दिखती है, मैं भी पहली बार देखी थी, मस्त दिख रही थी। यार लड़कों का तो पता नहीं, लड़के उतने नहीं अच्छे दिखते, बट लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं भाई, मस्त दिखती हैं लड़कियाँ। जितने लोग भी बंगाल साइड गए होंगे ना, वो लोग मेरी बातों से अग्री करोगे कि बंगाली लड़कियाँ वाकई बहुत खूबसूरत लगती हैं। फिर हम लोग जाके देखे वहाँ मेले में, तो जो शंख होता है ना, उनके ऐसे चूड़ा बना रखे थे भाई, कंगन वंगन बना के बेच रहे थे। और बच्चे लोगों के खेलने की इतनी सारी चीज़ें थी, इतनी सारी चीज़ें थी कि अगर किसी बच्चे को लेके चले जाओ ना, वो गला ही पकड़ लेंगे कि ले लो। फिर मैं जाके देखी अपने कान के झुमके वहाँ पे। मैं वीडियो देख के मैं नोटिस करी कि एक अंकल थे जो अपनी वाइफ के लिए इतने प्यार से झुमके ले रहे थे भाई। आज के टाइम पे हर कोई इतना अफर्ट्स नहीं कर पाता अपने पार्टनर के लिए, कर जबकि करना चाहिए भाई, सबको करना चाहिए। फिर मेरा भाई लाया हम लोग पकड़ के बच्चों की तरह गन की दुकान पे, और बोल रहा है भाई ले दो मेरे को लेना ही, मेरे को चाहिए। फिर मैंने भैया से बार्गेनिंग वगैरह करी, और उसके बाद मैं बोली चल ठीक है ले लेते हैं। उसको इतनी खुशी हुई भाई, वो ऐसी ऐसी बातें हो रहा था कि मैं भी हंस दी, दुकान वाला भी हंस दिया। और उसकी खुशी देखकर भाई चल ठीक है ले लिए हम लोग गन। फिर हम लोग बोले झूले के पास आए, झूला झूलेंगे करके, झूले की स्पीड देख करके ना हम उसकी सबकी फट के हाथ में ही भाई नहीं झूल सकते। चलो टेडी बियर देखने चलते हैं। टेडी बियर देखे, बहुत अच्छा अच्छा था, मस्त मस्त बड़ा बड़ा टेडी बियर था। बट मेरा भाई बोला नहीं नहीं लेते हैं। जब हम लोग मेले से बाहर निकल रहे थे ना, तो एक देखिए पेड़ पे इतने मस्त फूल लगे हुए थे ना भाई, मस्त दिख रहा था फूल। हम लोग घर जाके सो गए।
उसके बाद जब सुबह उठी ना भाई, शरीर की ऐसी की तैसी हो रखी थी, क्योंकि 300 किलोमीटर हम लोग बहुत कसरत करके आए हैं भाई। फिर मेरा भाई तोड़ता है नींबू, मतलब संतरे जैसे होते हैं बट वो बहुत खट्टा होता है एकदम। उसका टेस्ट तो मतलब नींबू से भी खट्टा होता है। तो 4-5 हम लोग तोड़े कि चलो थोड़ा सा बाल वाल में लगा लेंगे, नहीं तो अचार डाल देंगे। उसके बाद हम लोग को अंकल सबको लेके गए खेत घुमाने कि चलो अब गाँव आए हैं तो भाई खेत तो घूमना बनता है। ऐसे करके फिर हम लोग गए, जाके देखते हैं अंकल का इतना सारा खेत था भाई, 10-15 एकड़ खेत है अंकल का, मतलब खतरनाक। और वो भी सब में वो भुट्टा उट्ठा लगा रखे हैं। जितना खेत तो हम लोग सोच भी नहीं सकते उतना खेत, तो वो ऐसा परती छोड़ दिए हैं, मतलब उसमें कुछ नहीं लगता है। और बड़ा बड़ा भुट्टा, मतलब ज़्यादा तो नहीं, भी नॉर्मली हुआ है। मेरा भाई उस खेत में ऐसे चल रहा है कि उसको देख के लग रहा है कि उसका खेत नहीं है भाई, क्योंकि अगर उसका खेत होता तो वैसे नहीं चल रहा होता, मतलब फुल मौज मस्ती में चल रहा था वो खेत में। हम लोग घर जा करके मतलब इतना सारा गुलाब का फूल खिला हुआ था अंकल के घरों में, इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा देख के तो ऐसा मन ऐसा फड़फड़ा गया। मैं बोली नहीं भाई, मैं तो घर तोड़ के ले जाऊँगी बहुत सारा। फिर मैं जितने बड़े बड़े गेंदे के फूल मेरे को दिख रहे थे ना, मैं उसको अंदर से ऐसे निकाल निकाल के तोड़ रही थी कि नहीं, मैं छोटा छोटा नहीं लेके जाऊँगी, मैं बड़ा बड़ा वाला लेके जाऊँगी और ऐसा उसको रखूँगी सजा करके। और जब वो सूख जाता है ना ये, तो इसका बीज काम आता है, ये ख़राब नहीं होता। अगर हम उसको तोड़ के ऐसे रख दिए हो ना, और फिर जब बरसात का टाइम आता है तो हम लोग इसको बो सकते हैं। इसको तोड़ के मेरे को ऐसा मन नहीं भरा। फिर मैं बोली नहीं, मेरे को और तोड़ना है। तो अंकल के घर के आगे भी, पीछे साइड भी और आगे भी, दोनों साइड लगा हुआ था। तो मैं घर के उस साइड गई कि नहीं, मेरे को और तोड़ के लाना है गेंदे का फूल। मैं बस इतना ही नहीं लेके जाऊँगी। और जब मैं बाहर जाकर देखी तो मेरा भाई ऑलरेडी मतलब फूल को तोड़ के अपने गाड़ी में सजा रहा था। मैंने बाल में भी लगा रखा था। फिर मैं अपने भाई को देख रही हूँ कि वो अपने गाड़ी में ऐसे लगा रहा था कि नहीं, मैं भी अपने गाड़ी को सजा के लेके जाऊँगा। जबकि उसको पता है इतना इतना धूल मिट्टी, इतनी धूल मिट्टी